बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.10 बुक में से। द काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स इज़ काउंटेबल। काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स इज़ काउंटेबल। हम लेट करते हैं कि लेट हमारे पास कोई कलेक्शन है फाइनाइट सेट्स की, काउंटेबल कलेक्शन है। आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। काउंटेबल कलेक्शन है मतलब S1 S2 S3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास कलेक्शन के अंदर सेट्स हैं और ये सारे फाइनाइट हैं। हमने प्रूव करना है कि इनका यूनियन जो है वो भी काउंटेबल है। इनका यूनियन जो है वो भी काउंटेबल है। अब हमें नहीं पता कि ये तमाम एस आईज़ डिसजॉइंट हैं या ओवरलैप करते हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले इन्हें डिसजॉइंट बनाएंगे, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं कि A1 को हम लेट कर लेते हैं कि वो S1 है, A2 हम लेट कर लेते हैं S2 के वो एलिमेंट्स जो S1 में नहीं हैं, A3 हम लेट कर लेते हैं S3 के वो एलिमेंट्स जो S1 यूनियन S2 में नहीं हैं। सिमिलरली A4 हम लेट कर लेते हैं S4 के वो एलिमेंट्स जो S1 यूनियन S2 यूनियन S3 में नहीं हैं, एंड सो ऑन। अगर हम A की बात करेंगे तो S के डिफरेंस S1 यूनियन अप टू SK-1, और ये हमारे पास कलेक्शन चलती ही जा रही है। अब अगर हम तमाम AI's का यूनियन लें, UI बिलोंग्स टू PAI, तो वो बराबर होगा यूनियन SI बिलोंग्स टू P। क्योंकि अगर हम दो सेट लें A एंड B, ये A है और ये B है, दोनों ओवरलैप करते हैं, ये चीज़ कॉमन है। हमने डिसजॉइंट इसलिए बनाए हैं ताकि जब हम मैपिंग डिफ़ाइन करें तो वो हमारे पास वेल डिफ़ाइंड भी हो जाए और 1 1 और ऑन टू भी हो, कि हम इनपुट दें तो जो हमारे पास आउटपुट है वो एक ही सेट में जाए। या जब हम अगर यूनियन से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तक हम डिफ़ाइन करेंगे मैपिंग, तो एक सेट में से हम जो एलिमेंट लें वो किसी दूसरे सेट में नहीं होना चाहिए, फिर जब हम इनपुट दें तो वो आगे हमें आउटपुट मिले। ए और बी दो सेट हैं, ये उनमें कुछ कॉमन रीजन है। हम अगर ए डिफरेंस बी लें, ए डिफरेंस बी, तो वो ये रीजन है। अगर मैं ए डिफरेंस बी का यूनियन लूँ बी के साथ, तो वो वही है जो ए यूनियन बी है, यानी ए यूनियन बी बराबर है ए डैश यूनियन बी। तो AI A1 A2 A3 ये सारे डिसजॉइंट हैं पेयर वाइज, कोई से भी दो लें तो वो डिसजॉइंट होंगे। इनका यूनियन जो है वो बराबर है हमारे पास AI इज़ इक्वल टू यूनियन SI, I बिलोंग्स टू P। हम लेट कर लेते हैं कि A1 A2 A3 में जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के हैं। A1 में एलिमेंट्स हैं हमारे पास A11 A12 अप टू A1N1, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स टोटल कितने हैं N1, पहला दूसरा अप टू N1 फाइनाइट। A2 में हम ले लेते हैं 2 1, A22 अप टू A2N2, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं N2। सिमिलरली AK की बात करते हैं तो AK में हमारे पास एलिमेंट्स क्या होंगे, AK1 अप टू AKNK। अब हमने मैपिंग डिफ़ाइन करनी है यूनियन से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तक। हम लेट कर देते हैं ये यूनियन है और ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। A11 A12 अप टू A1N1 A21 अप टू A2N2। हमने इस तरह से एलिमेंट्स लिखे हैं कि पहले A1 के एलिमेंट्स, फिर A2 के, फिर A3 के, A3N1, और यहाँ 1 2 3N1। हम इस तरह से मैपिंग डिफ़ाइन करेंगे कि पहला एलिमेंट 1 पर मैप हो जाए A11, A12 2 पर। अब ये देखें यहाँ 1 था तो यहाँ 1, यानी A11 है तो ये एलिमेंट 1 पर मैप हुआ, A12 है तो ये 2 पर मैप हुआ। अगर A1N1 है तो ये N1 पर मैप होगा। ठीक है, उसके बाद A21 है तो यहाँ हमारे पास N1 के बाद अगर अगला एलिमेंट कौन सा है, N1 प्लस 1, N1 प्लस 1, यानी A21 मैप हुआ N1 प्लस 1 पर। यहाँ 2 है तो यहाँ N1 है। A2N2 मैप हुआ N1 प्लस N2, क्योंकि यहाँ 2 था तो यहाँ N1 था, और जो यहाँ था 1 2 वो यहाँ पर 2 था। N1 था तो यहाँ पर N1 है, N2 है तो यहाँ पर N1 प्लस N2।
सिमिलरली N3 जो मैप होगा वो होगा N1 प्लस N2 + 1। यहाँ जगह नहीं थी, मैंने यहाँ लिख दिया N1 + N2 + 1। 3 है तो यहाँ N1 + N2 है। इसका मतलब ये है कि AIJ जो है वो मैप किस पर होगा, J तो फिक्स है। A1 1 था तो 1 पर मैप हुआ, A1 2 था 2 पर, A2 1 था तो N1 + 1 पर, A2 2 था, A2 2, तो ये मैप हुआ था N1 + 2 पर। यानी ये वाला एलिमेंट हमारे पास फिक्स है। J है तो J प्लस, यहाँ 2 है तो N1, यहाँ I है तो I-1, N1 N2 अप टू Ni-1। इसका मतलब ये है जो हम मैपिंग डिफ़ाइन करेंगे यूनियन AI से P तक, वो क्या होगी, f(ai_j) = N1 N2 अप टू Ni-1 + j। ये मैपिंग हमने डिफ़ाइन की है यूनियन से सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पर। अब हम प्रूव करेंगे कि ये 1 1 और ऑन टू है। हम सपोज करते हैं AIJ एंड AI-J', ये हमारे पास कोई एलिमेंट्स हैं AI के। हमने प्रूव करना है कि अगर इमेजेस सेम है तो एलिमेंट्स भी सेम हों। यानी इमेजेस सेम है तो AIJ = AI-J'। ये कब होंगे, जब इंडिसेस सेम हो, I = I', J = J'। अब इमेजेस सेम है, हमने प्रूव करना है I = I', J = J'। हम सपोज करते हैं I ≠ I'। अगर ये केस है तो इसका मतलब ये है कि एक I बड़ा होगा I' से या I छोटा होगा I' से। हम सपोज करते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी कि I जो है वो I' से ग्रेटर है या I' जो है वो I से लेस है, I' जो है वो I से लेस है। हमने कहा कि इमेजेस सेम है, इमेजेस सेम है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास आंसर भी सेम होगा। अगर f(ai_j) = f(ai-j') है तो इसका मतलब ये है N1 अप टू Ni-1 + j, ये बराबर है N1 अप टू Ni-1 + j'। ठीक है। और I जो है वो I ग्रेटर है I' से। अगर I ग्रेटर है I' से तो इसका मतलब ये है कि I से पहले I' होगा, क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। 5 अगर 2 से ग्रेटर है तो 5 से पहले 2 आता है। अगर I से ग्रेटर है तो I से पहले I' आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कहीं I' भी है। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं N1 N2 अप टू Ni-1 प्लस Ni' अप टू Ni-1 + j = N1 N2 अप टू Ni-1 + j'। तो ये तमाम टर्म्स इससे कैंसल आउट हो जाएंगी और बचेगा क्या, Ni' अप टू Ni-1 + j = j' प्लस j = j'। अब j को उस तरफ ले जाएं, Ni' प्लस Ni-1 = j' - j। अब क्योंकि ये तमाम नंबर्स जो हैं ये सेट्स की कार्डिनलिटी हैं जो कि ज़ीरो से ग्रेटर हैं, यानी Ni' Ni-1 ये सब ज़ीरो से ग्रेटर हैं, इनका सम भी ज़ीरो से ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम ये इक्वालिटी जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर होगी, J' - j। अब J' जो है वो लेस देन था Ni' से। क्यों लेस देन था, अगर हम यहाँ पीछे देखें, हमने जो एलिमेंट्स डिफ़ाइन किए थे, ये J है AIJ 1 2 3 अप टू N1, 1 2 3 अप टू N2, 1 2 3 अप टू Nk। मतलब कि जो J है हमारे पास, J जो है वो वेरी करता था, J जो है वो वेरी करता था Ni और 1। क्योंकि A1 था तो यहाँ पर N1 था, A11 A12 अप टू A1N1। अगर J' होगा तो यहाँ I' आ जाएगा। तो J' जो है वो लेस देन Ni' है।
अगर जे डैश लेस देन एन आई डैश है तो जे डैश में से अगर हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो भी एन आई डैश से लेस ही होगा। हमारे पास जो इक्वलिटी थी वो थी एन आई डैश अप टू एन आई माइनस वन इज़ इक्वल टू जे डैश माइनस जे, और ये जे डैश माइनस जे लेस देन है एन आई डैश से। तो इसका मतलब ये है एन आई डैश प्लस एन आई माइनस वन लेस देन है एन आई डैश, एन आई डैश। अब क्योंकि यहाँ भी एन आई डैश है, यहाँ भी एन आई डैश है, और हम उसमें कुछ नंबर्स ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ तो इससे लेस नहीं हो सकती, तो ये कंट्राडिक्शन है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है कि आई जो है वो हमारे पास आई डैश से ग्रेटर नहीं है, तो आई इज़ इक्वल टू आई डैश है। सिमिलरली जे इज़ इक्वल टू जे डैश हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि जो हमारे पास इक्वालिटी थी कि एन वन प्लस एन टू अप टू एन आई माइनस वन प्लस जे इज़ इक्वल टू एन वन अप टू एन आई डैश माइनस वन प्लस जे डैश। यहाँ जब हम आई डैश की जगह आई पुट करेंगे तो अब ये तमाम टर्म्स तो सेम है, प्लस जे और प्लस जे डैश, जे और जे डैश को ऐड करें फिर भी ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि जे और जे डैश बराबर हैं। तो आई इज़ इक्वल टू आई डैश है, जे इज़ इक्वल टू जे डैश है, इसका मतलब ये है कि ए आई जे इज़ इक्वल टू ए आई डैश एंड जे डैश, यानी ये वन वन है। अब हमने प्रूव करना है कि ये ऑन टू भी है। हम लेट करते हैं कि फॉर दिस लेट वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम कंसीडर करें फॉर एग्जांपल 12, वाई इज़ इक्वल टू 12, ठीक है, आई भी पॉजिटिव था, जे भी पॉजिटिव था, ए आई जे की बात की थी ना हमने। हम लेट कर लेते हैं कि एन वन जो है वो टू है, एन टू जो है वो फोर है, एन थ्री जो है वो फाइव है, और ठीक, अब हम 12 में से अगर एन वन निकालें तो ये ज़ीरो से ग्रेटर है। अगर हम 12 में से एन वन प्लस एन टू निकालें, टू प्लस फोर, तो ये भी ज़ीरो से ग्रेटर है। अगर हम 12 में से एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री निकालें, फाइव प्लस फोर, नाइन और टू 11, ये भी ज़ीरो से ग्रेटर है। अगर हम आगे एन फोर कुछ और चूज़ करें इनके अलावा, इनसे ग्रेटर, तो वो लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर हम देखें एन वन के केस में भी ये ज़ीरो से ग्रेटर था, एन टू के केस में भी ये ज़ीरो से ग्रेटर है, एन थ्री वन टू थ्री इस केस में भी ये ज़ीरो से ग्रेटर है। तो हमें वो चूज़ करना है जो इन सब को सेटिस्फाई करे। अगर हम एन वन लें तो ये बकिया दो जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। अगर हम एन थ्री ले लें तो ये बाकी दो जो हमारे पास केसेस हैं वो भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो इसलिए हम लेट करेंगे कि वाई मतलब एन वन एन टू अप टू एन आई होगा ना इन जनरल, यहाँ एन थ्री था, तो हम आई को लार्ज इनफ चूज़ करेंगे, चूज़ द लार्जेस्ट आई सच डैट कि अगर हम वाई में से एन वन एन टू अप टू एन आई को सब्ट्रैक्ट भी करें तो आंसर ज़ीरो हो, ज़ीरो से ग्रेटर हो। यानी हम ऐसा आई चूज़ करेंगे, जैसे पीछे हमारे पास वाई माइनस एन वन भी ज़ीरो से ग्रेटर था, वाई माइनस एन वन प्लस एन टू भी था, वाई माइनस एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री ये भी ज़ीरो से ग्रेटर था। तो आई जब थ्री था तो वो बकिया को भी सेटिस्फाई कर रहा था, यानी वो लार्जेस्ट था। इसके यहाँ पर सच डैट के वाई वाई 12 था ना, 12 माइनस एन वन प्लस एन टू प्लस प्लस एन थ्री वो ज़ीरो से ग्रेटर। अब हम आई को चूज़ करेंगे लार्जेस्ट सच डैट के वाई माइनस एन वन प्लस एन टू प्लस एन आई जो है ये हमारे पास ज़ीरो से ग्रेटर हो, और इसे हम पुट कर देंगे जे के इक्वल, वाई इंटू एन वन अप टू एन आई। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने लेट किया है वाई बिलोंग्स टू पी। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट आई जे हो, हम इनपुट दें आंसर वाई आ जाए, क्योंकि हमने ऑन टू प्रूव करना है। हमने प्रूव क्या करना है? ऑन टू। अब हम लेट करते हैं कि ए आई जे कोई एलिमेंट है यूनियन में ए आई सच डैट एफ ऑफ ए आई जे इज़ इक्वल टू एन वन एन टू अप टू एन आई माइनस वन। एक सॉरी, यहाँ पर ना हम एन आई की जगह एन आई माइनस वन रखेंगे, एन आई माइनस वन।
क्योंकि हम जो हमारे पास मैपिंग है उसमें एन आई माइनस वन है, ताकि जब हम यहाँ पुट करें तो हमारे पास आंसर में, जब हम पुट करें तो हमें आंसर में क्या मिलना चाहिए, वाई मिलना चाहिए। तो एन आई माइनस वन हमारे पास होगा, एन वन एन टू एन थ्री अप टू एन आई माइनस वन, एन आई माइनस वन प्लस जे। जे की वैल्यू हमने यहाँ ये सपोज की थी कि वाई माइनस एन वन प्लस एन टू अप टू एन आई माइनस वन, ये वैल्यू यहाँ जे की पुट कर दें तो ये हमारे पास क्या होगी, एफ ऑफ ए आई जे इज़ इक्वल टू एन वन अप टू एन आई माइनस वन, और जे की वैल्यू क्या है, वाई माइनस एन वन अप टू एन आई माइनस वन, एन आई माइनस वन। अब ये तमाम टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास क्या बचेगा, एफ ऑफ ए आई जे इज़ इक्वल टू वाई, जो कि हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का एक एलिमेंट है। तो अब ये वन वन भी है, ऑन टू भी है, मतलब एफ जो है वो बाईजेक्टिव है। बाईजेक्टिव है तो इसका मतलब ये है काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स इज़ काउंटेबल।